रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आदमपुर उपचुनाव के प्रचार में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने आदमपुर में डेरा डाल लिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव के सियासी मैदान में कुल 23 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार की जीत का दावा ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि आदमपुर सीट कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई है। कुलदीप बिश्नोई इस बार बीजेपी के साथ हैं। आदमपुर में 3 नवंबर को वोटिंग होगी तो 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। आदमपुर उपचुनाव के को लेकर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भव्य बिश्नोई की होगी एक तरफा जीत। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी एक तरफा निशाना साधते हुए कहा है कि आदमपुर में सभी विपक्षी दलों की जमानत जब्त होगी। देखिए बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई से हमारे संवाददाता की एक खास बातचीत। आदमपुर उपचुनाव के इस संग्राम पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कुलदीप बिश्नोई जी। किस तरीके से अब चुनाव का माहौल, क्योंकि अब प्रचार भी अंतिम दौर में है, हमने देखा किस तरीके से तमाम जगहों पर आप भी दौरा कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, क्या कहें? देखिए बहुत ज़बरदस्त माहौल है और जितने वोट से मैं जीता था उससे कहीं बड़े मार्जिन से भव्य जीतेगा, इतना ज़बरदस्त संतुष्टि है मुझे। या हम जो चुनावी माहौल देख रहे हैं, विपक्ष की बात करें, विपक्ष का मतलब वो कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, हम मुख्यतः अगर बात करें तो उनका कहना है कि लोग नाराज हैं इन 8 सालों से भी और इसके अलावा आपसे भी, इसलिए उनके पक्ष में उनका कहना समर्थन जा रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मुझसे कोई नाराज हो सकता है पर खिलाफ नहीं हो सकता। नाराजगी भाई भाई की, बाप बेटे की होती है, खिलाफ दुश्मन की होती है। और मैं आदमपुर हल्के का भजनलाल परिवार दुश्मन नहीं हो सकता, तो वो उनको वो सोच के चलने दो। नतीजा 6 तारीख को आएगा और एक तरफा रिजल्ट दिखेगा। हम विकास की बात करें तो कौन कौन सा आप मुद्दे मानते हैं जो इसके लिए बेहतर रहे इस क्षेत्र के लिए, आदमपुर के लिए? हालांकि 600 करोड़ का आपने भी बात करी, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 550 युवाओं को रोजगार दिया गया है, तो ये किस तरीके से आप इस क्षेत्र? देखिए बहुत बढ़िया लोगों के विकास का पैसा यहाँ पे लगा और आगे भी 530 करोड़ रुपए नए मैंने मंजूर करवाए सरकार से, पहला। और दूसरा अभी नए जो मेरे पास एप्लीकेशन आई है जो और मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ उसका भी समाधान कराऊंगा। तभी 2 साल हमारे पास है आदमपुर हल्के का संपूर्ण विकास के लिए, तो ये सुनहरा मौका मेरे आदमपुर वासियों के लिए है और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया कि भाई मेरे इलाके काम करा सकूँ। आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हो? वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने तो कई वादे भी करे, दावे भी करे, आपको लेकर के भी कई बयानबाजी रही। नहीं, आम आदमी पार्टी को कोई सीरियसली ले नहीं रहा यहाँ पे और मैं समझता हूँ बहुत ही जमानत जब तो पक्की है, लेकिन 2000-3000 वोट आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, एक अभी कर चुके हैं प्रचार, एक का रोड शो कल है। हाँ देखिए वो मुख्यमंत्री जितने आ रहे हैं हमारे यहाँ सारा एक आदमी चौधरी भजनलाल है यहाँ, तो यहाँ एक वोटर मुख्यमंत्री है आदमपुर हल्के का, कोई और मुख्यमंत्री है, फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अगर हम बात करें इस क्षेत्र को लेकर के लगातार जो बातें थी, हम जिससे बात कर रहे हैं, आगे की सोच किस तरीके से देखते हैं इस आदमपुर को लेकर के अगर हम बात करें? देखिए आदमपुर हल्के में विकास 350 करोड़ रुपए तो मैंने व्यक्तिगत लगवाया है मुख्यमंत्री से बात करके पिछले 2.5 साल में। लेकिन मेरी सोच है कि जो चौधरी भजनलाल जी के समय जिस प्रकार विकास होता था मैं वैसा विकास करवाना चाहता हूँ, वही मेरी प्राथमिकता रहेगी। या बड़े कोई हॉस्पिटल लाएं या बड़े कोई प्रोजेक्ट लेके आए, यहाँ पे प्राथमिकता होगी आदमपुर हल्के में खूब विकास और विकास दिखे। क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की बात करें, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, ये तमाम लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं हम अकेले ही ये मोर्चा फिलहाल मजबूत कर रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति अपने नेताओं को नहीं इकट्ठा रख सका वो वोटरों का इकट्ठा रखेगा। और रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, शैलजा जी, कैप्टन अजय सिंह यादव, ये अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको अगर ये आप दरकिनार करके बैठे, विवेक बंसल जी, मैं समझता हूँ मैं कांग्रेस में रहा तो अगर कितने प्रभारियों ने नीचे काम किया, जो विवेक बंसल जी प्रकार के प्रभारी थे, बेहतरीन प्रभारी थे, इन लोगों को इसने तंग करके एरोगेंस में, मरोड़ में, अपने बेटे पुत्र मोह में ये सब वो खत्म करना चाहता है। कांग्रेस खत्म हो गई है। प्रभारी तो यहाँ पर स्टार प्रचारकों में भी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पुत्र मोह में इतना अंध धृतराष्ट्र बन गया है वो कांग्रेस का पतन निश्चित है। हम एक लास्ट में और बात, आप कह रहे हो कि आपसे ज्यादा अंतर रहेगा, 30,000 तक आप पहुंचे, अब आप किस तरीके की उम्मीदें कर रहे हो इस क्षेत्र को लेकर के अगर बात करें तो कितना सपोर्ट है? कि लास्ट में फिर वही बात जानना। देखिए मैं चौधरी भजनलाल जी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर मैं उनका इलेक्शन एजेंट तक रहा हूँ
और 34 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एक्टिव पॉलिटिक्स का। तो मैंने अपने जीवन में कभी इस प्रकार का माहौल नहीं देखा जो उत्साह और जोश मैं आज लोगों का देख रहा हूँ। उसी दावे से मैं कह रहा हूँ कि 30,000 से कहीं ज़्यादा भव्य की जीत होगी। तो 30,000 से कहीं ज़्यादा जीत होगी भव्य की, और भव्य जीत की बात की जा रही है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने अपने पुत्र मोह में चाहे पार्टी के अन्य नेताओं को दरकिनार करा, इस क्षेत्र के साथ अनदेखी करी, उनका कहना है कि ये आरोप लगा, उनको धृतराष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यही कार्यशैली है जो और मजबूती कुलदीप बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई को और खासकर बीजेपी सरकार को दे रही है। हिसार से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। और वहीं आदमपुर उपचुनाव पर बोलते हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करेगी। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद आदमपुर में कई विकास कार्य हुए। बीजेपी सरकार में आदमपुर में तेल तक पानी पहुंचा है। आदमपुर के इन उपचुनावों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चेयरमैन। बात करना चाहेंगे बराला जी, इस उपचुनाव को लेकर के अब प्रचार अंतिम दौर में है, महज 2 दिन बचे हैं और लगातार कई दिनों से आप इस चुनाव को देख रहे हैं। कहां तक आप अंतराल में पहुंचे, किस तरीके से अब इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, अब जैसे आपने कहा कि चुनाव अब पीक पे है और 2 दिन बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो नागरिक हैं, उनका बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न, अभी लगभग आखिरी चरण में है जैसे कह सकते हैं, करवाने में अपना योगदान दिया है। यहाँ का मतदाता बहुत सूझवान है और उसी बात का परिणाम है कि आज बहुत शांति से प्रचार हो रहा है। लोग समझ रहे थे कि उपचुनाव है, बहुत ज़्यादा अल्लाह गुल्ला शोर शराबा इस प्रकार का होगा, पता नहीं किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी, लेकिन यहाँ की जनता के मन में एक बात है कि बहुत साल के बाद चौधरी भजनलाल जी जब मुखिया होते थे कांग्रेस पार्टी की, तो बहुत काम इस क्षेत्र में जैसे हम लोग जाते हैं देखते हैं उन्होंने किया है। तो लोगों के मन में एक बात थी कि दोबारा से वो समय कब लौट करके आएगा आदमपुर की जनता के लिए, तो वो समय अब लौट करके आया है। आज आदमपुर की जनता ये चाहती है कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस सरकार में भागीदारी करके वहाँ पर अपना विधायक भेज करके क्यों ना दोबारा से वही काम की गति यहाँ पर दी जाए। तो उस एंगल से लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ की जनता भव्य बिश्नोई को कमल के निशान पर जिता करके भेजने वाली है। हमने देखा, चाहे आप कहीं गए हो या आपके और सहयोगी, चाहे मंत्री हों चाहे और अन्य जो पदाधिकारी हों, कहीं गए तो विकास की बात करते हैं कि 8 साल में क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो उनका कहना है कि 8 साल में ये जो है आदमपुर और पिछड़ा है। तो आखिर किस तरीके से यहाँ के विकास कार्यों को आप देखिए, हुड्डा साहब की सरकार जाने के बाद आदमपुर में तेल तक पानी पहुंचा। आदमपुर के हजारों बेरोजगार नौजवानों को मेरिट के आधार पर रोजगार मिला। यहाँ के किसान को फसलों का अच्छा भाव मिला। यहाँ पर बालसमंद को कॉलेज का तोहफा मिला। आदमपुर को 2 ओवरब्रिज मिले, एक बन करके तैयार हो चुका है, जो चालू है, एक बन करके उसमें प्रोसेस में है। ऐसी कितनी बातें बताएं जो यहाँ का जो क्षेत्र है पिछले 8 साल में, बेशक यहाँ सत्ताधारी पार्टी का विधायक नहीं था, विपक्ष का विधायक था, तो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो सबका साथ सबका विकास का एक नारा है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उस नारे को सार्थक हमारी सरकारों ने किया और उसका लाभ यहाँ पर आदमपुर की जनता को मिला है। ये दिख रही है, चीजें ग्राउंड पर दिख रही हैं। हम इसके अलावा बात करेंगे मुकाबले में। यूँ तो कांग्रेस तो अपना लगातार प्रचार कर ही रही है, आम आदमी पार्टी भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रचार कर चुके हैं, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप मुकाबला कैसे किस तरह देखते हैं? और उनका कहना है कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा, ये उनके लिए एक सेमीफाइनल मान रहे हैं। देखिए, दिल्ली हरियाणा के बहुत नज़दीक है और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद दिल्ली की सरकार के जो कामकाज का इम्पैक्ट है, जिसकी बात वो करते हैं, वो तो यहाँ पर सब लोगों को ध्यान में है कि किस प्रकार का गया है। जो झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, यहाँ के लोगों ने पहले समझ लिया था। इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पीछे के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम हरियाणा की जनता ने किया है
यहाँ की जनता, हरियाणा की सूझवान जनता आम आदमी पार्टी के लारे और नारे जो ये दे रहे हैं उसके झांसे में आने वाली नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का लंबा चौड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप अंतराल किस तरीके से देखते हैं? हालांकि पहली बार ऐसा होगा लंबे समय बाद कि जब बीजेपी यहाँ पर आप जीत की बात जो कर रहे हैं, क्योंकि भजन लाल परिवार था, हालांकि उम्मीदवार वही है, लेकिन आप अंतराल किस तरीके से? देखिए, यहाँ की जनता ने मन बनाया है, पहले की तरह बड़े मार्जिन के साथ यहाँ भव्य कमल यानी कि खिलाने वाली है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। अब वो जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। आखिरी मोमेंट तो अंतराल किस तरीके से देखते हैं यहाँ? देखिए, मैं जैसे कहा कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। यहाँ की जनता भव्य कमल खिलाने की तरफ बढ़ चुकी है और 3 तारीख को मुझे लगता है कि बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कमल खिलने जा रहा है। धन्यवाद। तो 3 तारीख को लेकर इनका कहना है कि बड़े अंतराल के साथ बीजेपी की जीत, भव्य जीत की बात की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि कोई अभी जनाधार नहीं है। कांग्रेस को लेकर के भी बोला कि कांग्रेस के समय में अनदेखी थी और इनके समय में कई काम हुए, चाहे वो टेल तक पानी पहुंचने की बात कर रहे हो आदमपुर में, या फिर इसके अलावा यहाँ फ्लाईओवर बनने की बात की जा रही हो। ऐसे में अब फिलहाल प्रचार अंतिम दौर में है और इंतजार है 3 तारीख का, जब तमाम मतदाता हैं अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। हिसार से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। एक और बीजेपी जहां आदमपुर में अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि उपचुनाव के नतीजे सबको चौंका कर रख देंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो और आपको बीजेपी की बी और सी टीम बताते हुए कहा है कि उपचुनाव के नतीजे से इतिहास बनने वाला है। देखिए, हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र जी, 2 दिन बाकी हैं चुनाव प्रचार में, अब किस तरीके का माहौल देखा, क्योंकि लगातार कई दिनों से आप यहाँ पर चुनाव प्रभारी के तौर पर? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बदलाव का है, माहौल कांग्रेस के जीत का है और एक चौंकाने वाला नतीजा यहाँ से सामने आएगा, इतिहास बनाने वाला नतीजा यहाँ से सामने आएगा। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग खट्टर सरकार से बड़े दुखी हैं और लोग ना सिर्फ खट्टर दुष्यंत सरकार को बदलना चाहते हैं, उनके कार्यशैली से आज प्रदेश में, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। युवा पीढ़ी नशे की तरफ, बेरोजगारी की तरफ आज धकेल दी गई है सरकार की नीतियों के कारण। गरीब आदमी को आज कोई सहारा नहीं, गरीब की स्थिति आज देश से दयनीय होगी। ऐसी सिचुएशन में लोग सरकार को बदलना चाहते हैं हरियाणा, ताकि दोबारा देश में विकास में आगे बढ़े और वो बदलाव का मतदान आदमपुर में लोग करेंगे। आदमपुर में भी जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी कार्यशैली इस रूप में नहीं रही, जो लोगों के लिए उन्होंने उस रूप में लड़ाई नहीं लड़ी जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, और बार बार पार्टी बदल के उन्होंने अपनी साख भी गिराई और आदमपुर हल्के को भी विकास के मामले में इस वजह से पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा, तो लोग उस वहाँ भी संतुष्ट नहीं है। आपने कहा एक बटन से 3 तारीख को 2 फैसले होंगे, वो किस तरीके से? और आपने पहली कलम के भी यहाँ पर कुछ दो फैसले, एक बदलाव हरियाणा में बदलाव का लोग संदेश देंगे कि हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, और दूसरा आदमपुर के अंदर जो लोग फैसला करेंगे बदलाव का, वो दूसरा फैसला। मैंने ये इस रूप में कहा और हमारा संकल्प है कांग्रेस पार्टी के, मैंने कुछ जो बातें हम जिन लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, दोबारा से प्रदेश विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, उसको लेकर हमारे कुछ संकल्प हैं। पहला संकल्प हमारा है कि सबसे देश में ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में दोबारा से लागू हो, यानी कि 6000 बुढ़ापा पेंशन करके, ताकि महंगाई में के इस दौर में लोगों को राहत मिले। दूसरा फैसला है इस महंगाई के दौर में 300 यूनिट बिजली के बिल की माफ़ी और हर महीने, ताकि हर उपभोक्ता को, बिजली के उपभोक्ता को एक राहत मिले। हमारा एक फैसला है कि जो SC वर्ग के भाई हैं, बैकवर्ड के हैं और छत्तीस बिरादरी गरीब BPL के परिवार हैं, उनके लिए 100-100 गज के प्लॉट की योजना दोबारा से लाई जाए। जो वंचित रह गए थे उनको 100 गज के प्लॉट दिलाए जाएँ, जहाँ ज़मीन नहीं जिस गांव में वहाँ पे एक्वायर करके दिलाई जाए, और उन प्लॉटों पर मकान, सरकार की योजना जो बंद हो गई, दोबारा से प्रियदर्शनी आवास योजना, उसको लागू करते हुए उन 100 गज के प्लॉटों पर 2 कमरों का मकान हर गरीब आदमी को, 2 कमरों का बाथरूम किचन मकान बना के हर गरीब आदमी को दिया जाए। ये कुछ योजनाएं हैं जो हमारी, जो कुछ संकल्प हैं। आज बीजेपी में जिस रूप से एक और हमारा संकल्प है कि जो सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी बीजेपी ने, लगभग 2 लाख के करीब, उन नौकरियों को दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी ख़त्म करने से आज प्रदेश, ना सिर्फ प्रदेश का युवा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है, लेकिन इससे हर वर्ग, छत्तीस बिरादरी, चाहे वो SC वर्ग के भाई हैं, चाहे बैकवर्ड के हैं, चाहे जनरल के भाई हैं, छत्तीस बिरादरी का आज जो है आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
किसान को उसकी फसल का भाव मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस मिले। तो आज ये हमारी सारी कई सकारात्मक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, प्रदेश में बदलाव की लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे संकल्प। ये आपने तमाम बातें तो रखी, लेकिन मुकाबला कहाँ देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कल आ रहे हैं, पंजाब के आ चुके हैं, वो भी इस तरह की तमाम बातें लोगों को रखी और दिल्ली और पंजाब के उदाहरण दे रहे हैं। नहीं तो दिल्ली और पंजाब में तो उदाहरण ये है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मगर 3 महीने के बाद लोग इतने दुखी हो गए कि भगवंत मान जी की खुद की लोकसभा सीट से जमानत जब्त होगी आम आदमी पार्टी की, जहाँ से मुख्यमंत्री बने, संगरूर से एक निर्दलीय के आगे जमानत जब्त होगी। तो वहाँ बताएं, पहले ये बताएं संगरूर में क्यों जमानत जब्त हुई? लोगों ने सरकार बनाते ही वहाँ पे अफरा तफरी, कानून व्यवस्था की विफलता, इंडस्ट्री भागी सारी पंजाब से, सारी इंडस्ट्री भागी। कैसे लोगों को रोजगार देंगे? कहीं सिद्धू मूसेवाला पे 50 गोली चल रही है, तो कहीं जो है कोई कहते हैं विक्की कबड्डी वाले को का सरगर्म किया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति आ गई वहाँ कि आज जो है तो ये वो बताएं कि भाई अपनी स्थिति से। बाकी यहाँ कोई ऐसा नहीं है, यहाँ हरियाणा के अंदर और आदमपुर के अंदर मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। बीजेपी का भी सरकार का और कांग्रेस का मुकाबला है, और बाकी आम आदमी पार्टी और इनेलो, ये तो बीजेपी की बी और सी टीम है। ये बीजेपी के अनुसार उम्मीदवार दे रही हैं हर चुनाव में। किस रूप में बीजेपी सरकार को, खट्टर सरकार को दोबारा से लाया जाए, उसमें क्या सहायक भूमिका निभाई जाए, ये घर बैठ के मीटिंग होती है आम आदमी पार्टी की, इनेलो की। उस रूप में ये बी और सी टीम के रूप में यहाँ पे हरियाणा के अंदर लोगों को समझ में आ चुका है। इस बार बीजेपी के साथ, इस सरकार के साथ साथ लोग भाजपा की बी और सी टीम का भी एक साथ वोट की चोट से एक साथ चोट देना काम करेंगे। तो जिस तरह की तमाम बातें यहाँ पर रखी कि किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि उन्होंने कहा कि एक बटन से कई जवाब होंगे। इसके साथ साथ हम बात करें आम आदमी पार्टी को लेकर के जम के निशाना साधा कि किस तरीके से बी और सी की कैटेगरी, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं बी टीम बताने का, और ऐसे में यही आम आदमी पार्टी को और इनेलो को इनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा हैं जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अब अंतिम दौर में, और उनका कहना है कि उनका मुख्य मुकाबला सरकार से है। हालांकि 3 तारीख अब नजदीक है और तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। हिसार के आदमपुर से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। आदमपुर उपचुनाव का प्रचार अंतिम चरण में चल रहा है और सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। अशोक तंवर लगातार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत में अशोक तंवर ने हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा है कि हुड्डा ही जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। तंवर ने कहा है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आने से माहौल एक तरफा होगा। देखिए, आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार अंतिम चरण में है। इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर जी, उनसे जानेंगे किस तरह का प्रचार है और किस तरह की आगे की तरह रणनीति रहेगी। नमस्कार तंवर साहब, किस तरह का अभी तक प्रचार चल रहा है और आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी? 3 दिन प्रचार के बचे हुए हैं। प्रचार जबरदस्त है, रणनीति जीतने की है। कितना मानते हो? पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। बाकी दल शाम दाम दंड भेद सब लगाने में लगे हुए हैं, और हम लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हैं। हम दिल जीत करके प्यार प्रेम के साथ दिल्ली का मॉडल लोगों को बता करके, दिखा करके, वो आम आदमी और किसान मजदूर नौजवान की वोट लेने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, और वो जो है तमाम तरीके का लालच दे रहे हैं। एक जयप्रकाश का 15 साल का वीडियो वायरल हो रहा है, पुराना बागड़ी को ऐसा कुछ वीडियो है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये तो लोग जो है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जहाँ चले जाते हैं वहीं वैसी भाषा कर बोलने लग जाते हैं। उनके लिए वो है कि भाई सजना के एक इशारे पर रंग रूप सजाना पड़ता है। जो रूप सजन को भा जाए और रूप बनाना पड़ता है। यहाँ करके कुछ और न्यारा रूप बना लेंगे, कहीं और जाकर कुछ बना लेंगे। पहले बागड़ियों को गाली दी, अब कह रहे हैं भाई बागड़ी मेरा बेड़ा पार कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो भाषा है ना, इस राजनेताओं के दोहरे चरित्र को जनता अब समझने लगी है, और इसलिए ऐसे लोगों को सिरे से नकारने का काम करेगी। साठ गांठ की जो राजनीति चलती आई है उसका अंत होगा। तो बात की जाए तो 3 दिन प्रचार के लिए बचे हुए, कोई बड़ा दिग्गज है? कौन कौन मैदान में आ रहे हैं अभी 3 दिन के बचे हुए प्रचार के लेकर? कल तो केजरीवाल जी खुद आ रहे हैं, और बाकी तो सारे दिग्गज लगे ही हुए हैं। दूसरे प्रदेशों से मंत्री विधायक वो भी आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे प्रदेश के मजबूत स्तंभ हैं, जो पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे ग्रास रूट के नेता हैं,
उन लोगों ने कमान संभाली है। और कल हमारा मेगा डोर टू डोर प्रोग्राम बहुत सफल रहा। एक साथ 54 गाँव के अंदर 3 घंटे तक 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक सबने डोर टू डोर किया। और किसी पार्टी के पास ना तो इतनी शक्ति है, ना इतनी क्षमता है, और ना वैसा जज्बा है, और ना लोगों के प्रति उनकी वो भावना है कि वो जा करके उनके लिए उनके बीच में वोटों की अपील कर सके, उनके दुख सुख को साझा कर सके। ये जज्बा केवल और केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं है, इसको कोई राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? कल भी परसों बयान में दिया है। देखिए, ये तो जब जनता रगड़ा लगाएगी ना 24 में, तब समझ में आएगा। दिल्ली में भी लोग यही कहते थे, 3 बार के मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े राजघराने पैदा हुए थे, भ्रष्टाचार का मार खा खा के जो है ना दानव जो इस देश के लोकतंत्र में पैदा हो गए हैं, लोकतंत्र की आड़ में जो है परिवारवाद तानाशाही जो चलाते हैं, उनका वहाँ भी सफाया किया लोगों ने, और अभी पंजाब में भी किया, तो यहाँ भी सफाई हो गए। ये नए नए जो जवान है ये सब साफ कर देंगे। आप कांग्रेस के अंदर काफी साल प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, तो क्या उस पार्टी में और इस पार्टी में कितना अंतर है, क्या कहेंगे? तो वो तो कोई पार्टी ही नहीं है, वो तो गिरोह बन गया है। जी से गिरोह, जी से G23, जी से गद्दार। ये पार्टी संगठन, ये आंदोलन है, ये मिशनरी लोग हैं, ये भगत सिंह और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, ये देश को बनाने वाले लोग हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ता है, यहाँ देश और समाज की लड़ता है। कुलदीप बिश्नोई ने आज बयान दिया कि अब हुड्डा ने ही अशोक तंवर को वहां से हटाने का काम किया गया, दलित नेता का विरोधी था। आज वह उसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करेंगे। आदमपुर हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।